भानगढ़ किले की डरावनी कहानियां। भानगढ़ भारत का सबसे भूतहा स्थान है। राजस्थान के अजबगढ़ कस्बे के पास स्थित यह जगह डरावनी गतिविधियों और भूतों की मौजूदगी के कारण प्रसिद्धि पा चुकी है। ऐसी कहानियों के कारण कोई भी यहाँ रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। कहानी 1, ऋषि बालानाथ का श्राप। पहली कहानी के अनुसार भानगढ़ का पतन माधो सिंह नामक राजा के शासनकाल में शुरू हुआ। वह व्यक्ति है जिन्हें 7 मंजिला भानगढ़ किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। उन्हें बालानाथ नामक एक तपस्वी से अनुमति लेनी पड़ी, जिनका आश्रम किले के निकट था। ऋषि बालानाथ ने एक शर्त रखी जिसके अनुसार किले की छाया कभी भी उनके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा राजा को किले में जितनी चाहे उतनी कहानियां जोड़ने की अनुमति थी। किले की 6ठी मंजिल तक सब कुछ ठीक रहा। भानगढ़ एक समृद्ध व्यापारिक शहर बन गया जब तक कि राजा ने एक और मंजिल जोड़ने का फैसला नहीं किया। यही वह समय था जब किले की छाया ऋषि के आश्रम को छूने लगी और उनका श्राप प्रभावी होने लगा। जल्द ही भानगढ़ को नष्ट कर दिया गया, शाही परिवार गायब हो गया और निवासियों ने शहर छोड़ दिया और इसे आज तक वीरान रखा। कहानी 2, एक दुष्ट प्रेम कहानी। प्रेतवाधित भानगढ़ किले के इतिहास के पीछे की दूसरी किंवदंती को स्थानीय लोगों और इतिहास विशेषज्ञों से अधिक पुष्टि मिली है। इस कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और उनके रंग रूप की कहानियां पूरे राजस्थान में लोकप्रिय थीं। एक स्थानीय काले जादूगर को पहली बार उसे देखकर उससे प्यार हो गया। उसने राजकुमारी को प्रभावित करने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसने उस सौंदर्य प्रसाधन पर जादू करने की कोशिश की जिसका उपयोग राजकुमारी अपने स्नान अनुष्ठान के बाद करती थी। किसी तरह उसे इस साजिश के बारे में पता चला और उसने कॉस्मेटिक को एक चट्टान पर डाल दिया, जिससे कुचलकर उसकी मौत हो गई। मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप देते हुए कहा कि वहां कोई भी आत्मा कभी भी शांति से नहीं रह पाएगी। शहर धीरे धीरे अपनी महिमा से क्षीण हो गया और जल्द ही इसे छोड़ दिया गया। भानगढ़ किले की भूत कहानी के एक अन्य संस्करण के अनुसार यह माना जाता है कि पहली और दूसरी कहानी के साधु और तांत्रिक दोनों एक ही लोग थे। इस व्यक्ति की राजकुमारी ने तब हत्या कर दी थी जब उसने उसका जबरदस्ती अपहरण करने की कोशिश की थी। कई लोगों का मानना है कि सूखे के डर के कारण शहर को छोड़ दिया गया था। दूसरों का कहना है कि ऋषि की मृत्यु और एक बड़े भूकंप के बाद निवासियों ने बेहतर जीवन स्थितियों की तलाश में घर छोड़ दिया। कहानी जो भी हो, भानगढ़ किला एक अद्भुत जगह है जहां इतिहास और वास्तुकला से रूबरू होने के काफी मौके हैं। कहानी 1, ऋषि बालानाथ का श्राप। पहली कहानी के अनुसार भानगढ़ का पतन माधो सिंह नामक राजा के शासनकाल में शुरू हुआ। वह व्यक्ति है जिन्हें 7 मंजिला भानगढ़ किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। उन्हें बालानाथ नामक एक तपस्वी से अनुमति लेनी पड़ी, जिनका आश्रम किले के निकट था। ऋषि बालानाथ ने एक शर्त रखी जिसके अनुसार किले की छाया कभी भी उनके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा राजा को किले में जितनी चाहे उतनी कहानियां जोड़ने की अनुमति थी। किले की 6ठी मंजिल तक सब कुछ ठीक रहा। भानगढ़ एक समृद्ध व्यापारिक शहर बन गया जब तक कि राजा ने एक और मंजिल जोड़ने का फैसला नहीं किया। यही वह समय था जब किले की छाया ऋषि के आश्रम को छूने लगी और उनका श्राप प्रभावी होने लगा। जल्द ही भानगढ़ को नष्ट कर दिया गया, शाही परिवार गायब हो गया और निवासियों ने शहर छोड़ दिया और इसे आज तक वीरान रखा। कहानी 2, एक दुष्ट प्रेम कहानी। प्रेतवाधित भानगढ़ किले के इतिहास के पीछे की दूसरी किंवदंती को स्थानीय लोगों और इतिहास विशेषज्ञों से अधिक पुष्टि मिली है। इस कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और उनके रंग रूप की कहानियां पूरे राजस्थान में लोकप्रिय थीं। एक स्थानीय काले जादूगर को पहली बार उसे देखकर उससे प्यार हो गया। उसने राजकुमारी को प्रभावित करने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसने उस सौंदर्य प्रसाधन पर जादू करने की कोशिश की जिसका उपयोग राजकुमारी अपने स्नान अनुष्ठान के बाद करती थी। किसी तरह उसे इस साजिश के बारे में पता चला और उसने कॉस्मेटिक को एक चट्टान पर डाल दिया, जिससे कुचलकर उसकी मौत हो गई। मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप देते हुए कहा कि वहां कोई भी आत्मा कभी भी शांति से नहीं रह पाएगी। शहर धीरे धीरे अपनी महिमा से क्षीण हो गया और जल्द ही इसे छोड़ दिया गया। भानगढ़ किले की भूत कहानी के एक अन्य संस्करण के अनुसार यह माना जाता है कि पहली और दूसरी कहानी के साधु और तांत्रिक दोनों एक ही लोग थे। इस व्यक्ति की राजकुमारी ने तब हत्या कर दी थी जब उसने उसका जबरदस्ती अपहरण करने की कोशिश की थी। कई लोगों का मानना है कि सूखे के डर के कारण शहर को छोड़ दिया गया था। दूसरों का कहना है कि ऋषि की मृत्यु और एक बड़े भूकंप के बाद निवासियों ने बेहतर जीवन स्थितियों की तलाश में घर छोड़ दिया। कहानी जो भी हो, भानगढ़ किला एक अद्भुत जगह है जहां इतिहास और वास्तुकला से रूबरू होने के काफी मौके हैं।
रात में भानगढ़ का किला। भानगढ़ किले के अंदर रात के समय किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। बाहरी परिसर में एएसआई के स्पष्ट निर्देश हैं कि सूर्यास्त के बाद परिसर छोड़ देना चाहिए। जो लोग बाहर निकलने या नियम तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन पर अधिकारियों द्वारा भारी जुर्माना लगाया जाता है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कई पर्यटक अपनी सप्ताहांत यात्रा के हिस्से के रूप में भानगढ़ आते हैं। किला परिसर के आसपास आधा दिन बिताने के बाद वे सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य की ओर जाते हैं। ये संरक्षित क्षेत्र जानवरों की कई अलग अलग प्रजातियों का घर है, जिनमें बाघ भी शामिल हैं। पार्क का आंतरिक भाग तेंदुए, सांभर, चीतल, नीलगाय, चौसिंगा, जंगली सुअर, लंगूर और मकाक का भी घर है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत की सबसे बड़ी मोर आबादी का घर है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में कई लग्जरी रिजॉर्ट और कैंपसाइट हैं, जहां यात्री अगले गंतव्य पर जाने से पहले एक रात बिता सकते हैं। भानगढ़ कैसे पहुंचे? भानगढ़ दिल्ली और जयपुर से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से भानगढ़ 6 घंटे की दूरी पर है, जबकि जयपुर से 3 घंटे की दूरी पर है। दिल्ली से किसी को सड़क या रेल मार्ग से अलवर पहुंचना होगा और बाद में अजबगढ़ गांव की ओर जाना होगा। अलवर और अजबगढ़ के बीच नियमित बसें चलती हैं और गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। जयपुर से कोई भी सीधे अलवर की ओर जाने वाली बस पा सकता है और अजबगढ़ में उतर सकता है। यहाँ से स्थानीय ऑटो रिक्शा आपको किला परिसर के बाहर छोड़ देगा। यहाँ कोई भी स्वयं गाड़ी चला सकता है, क्योंकि भानगढ़ तक एक अच्छी सड़क आती है। भानगढ़ से निकटतम हवाई अड्डा नई दिल्ली और जयपुर में है। कई पर्यटक अपने राजस्थान यात्रा कार्यक्रम में भानगढ़ को शामिल करते हैं और अगले गंतव्य पर जाने से पहले यहाँ आधा दिन बिताते हैं। भानगढ़ किले का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी को भी रात में रुकने की अनुमति नहीं है। भानगढ़ जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर और मार्च की शुरुआत के बीच है, जब मौसम अच्छा होता है और लंबी दूरी तक पैदल चलने की अनुमति होती है।